तो राजस्थान में मतदान से पहले राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात की है, जिसमें उन्होंने दावा ये किया है कि 156 सीटों का लक्ष्य तय करेंगे। यही नहीं, उन्होंने सीएम पद को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने दावा किया कि सीएम पद का फैसला आलाकमान करेगा, क्योंकि वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में मतदान का दिन है और मेरे साथ हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गहलोत साहब, धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। मतदान से ठीक पहले मैंने देखा कि आपके तमाम सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें कि आप राजस्थान के नक्शे को अपने बाहों में घेरा हुआ है और लिखा है दिल है राजस्थानी। ये क्या है आखिरी संदेश चुनाव से ठीक पहले? देखिए, दिल है राजस्थानी अच्छी बात है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जब चुनाव गुजरात में थे 2017 के, तो ये कह सकते हैं एक मारवाड़ी आया हुआ यहाँ पर गुजरात के अंदर और वो हमें हराना चाहता है, तो भाइयों और बहनों मैं कहाँ जाऊँगा? आप गुजराती हैं, मैं गुजराती हूँ। अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं कहाँ जाके सहयोग मांगूंगा? तो वही बात लागू होती है यहाँ पे। अब मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, गुजराती है वो, तो मैं कह रहा हूँ भाई और बहनों, दिल राजस्थानी। तो आप बताइए मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो आपके पास जाऊँगा, मैं तो आपसे दूर नहीं हूँ। और मोदी जो बाहर के हैं, गुजराती हैं, तो वो बात जो मोदी जी ने कही थी उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आप गारंटियों पर वोट मांग रहे थे, अंत में ये आप राजस्थान का कार्ड अशोक गहलोत क्यों खेल रहे हैं? ये लोगों के मन में होगा। नहीं, वो तो ही है, गारंटी हैं, हमारी स्कीम्स हैं और हमारे कानून पास किए हमने। राइट टू हेल्थ कानून पास कर दिया, चिरंजीवी योजना का 25 लाख का बीमा 50 लाख का कर दिया, ओपीएस दे दिया। तो सब गेम चेंजर है ये सब। तो ये तमाम अपनी जगह इम्पोर्टेंट रखती है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान में कहीं जाओगा, किसी से बात करोगे तो आपको कहेगा सरकार ने काम की कोई कमी नहीं रही है, मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है, कोई सरकार के विरोध में लहर नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है चुनाव जीतने के लिए। तो आपको भरोसा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हर 5 साल पर यहाँ बीते 30 सालों से सरकार बदलने का रिवाज रहा है और ये बड़ा एक चालू जुमला हो गया है, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। आप कह रहे हैं कि रिवाज बदलेगा, राज आपका जारी रहेगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर इसके पीछे क्या है कि आप इतिहास को बदल देंगे, इतिहास का रुख बदल देंगे? इसका भरोसा आपको किस वजह से? गुड गवर्नेंस और सोशल सिक्योरिटी, ओपीएस, चिरंजीवी योजना, वेलफेयर स्कीम्स, हमारी 10 गारंटी हैं महंगाई रात के वक्त में, रोजगार बेरोजगारों को, किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया हम लोगों ने, शहरों में रोजगार खोल दिया, नरेगा के दिन बढ़ा 150 कर दिए। तो जो हमने वादे किए उससे ज़्यादा काम किया हम लोगों ने। और मैं मानता हूँ कि लोग कन्विंस उन बातों से, और आगे गारंटी दे दी हम लोगों ने। गारंटी लोग पसंद कर रहे हैं। 1 करोड़ लोगों ने अभी तक मिस कॉल दे दिया, 1 करोड़ लोगों ने, तो लोगों ने वेलकम किया उसको। आपकी एक बात बड़ी चर्चा में रही कि आपने कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। आज वोटरों के देने का दिन है, मतदान का दिन है, तो आज आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान के वोटरों से? देखिए, वो तो मैंने विकास के लिए कहा था, डेवलपमेंट कामों के लिए कहा था कि तुम मांगते वक्त थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। आज वोटरों के देने का दिन है, तो आप आज उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करूंगा कि आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, सद्भावना का मैसेज दीजिए और विश्वास दीजिए, विश्वास कीजिए, सब आता है उसके अंदर। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता जो है, जो माहौल बना हुआ राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री के खुद के बारे में और सरकार के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में, गारंटियों के बारे में, कानून पास किए उसके बारे में, तो मुझे पूरा विश्वास है इस बार जनता वापस रिपीट करेगी सरकार। आखिरी में अंडरकरंट चल रहा हो वो माहौल है राजस्थान के अंदर, अंडरकरंट चल रहा हो वो माहौल है। आपको लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में अंडर करेंट है? ऐसा लगता है, विशेष रूप से महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, कर्मचारी हो, कोई हो, युवा हो, छात्र हो, हर वर्ग जो है वो चाहता है कि
इस बार सरकार रिपीट हो। आखिरी में, यहाँ पर मुकाबला आपका बीजेपी से है। बीजेपी की तरफ से कई आरोप प्रधानमंत्री की तरफ से लगाए गए, चाहे वो लाल डायरी का जिक्र किया गया, महिलाओं की सुरक्षा का मामला उठाया गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। यहाँ तक कहा गया, प्रधानमंत्री ने भविष्यवाणी कर दी कि अब गहलोत सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी से आपको जो चुनौती मिली, उसमें सबसे बड़ा आपको क्या लगा कि ये सबसे कठिन चुनौती है बीजेपी की तरफ से? देखिए, दो बातें, एक तो ये सरकार गिरा नहीं पाया हमारी, वो सब कुछ जो जुमले बोल रहे हैं, अटैक कर रहे हैं मेरे पर या पार्टी पर, सरकार पर, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, धावा बोला है राजस्थान पे, कोई 5 साल तो मुख्यमंत्री आ गए, केंद्रीय मंत्री को तो लाइन लगी हुई थी, प्रधानमंत्री जी कोई 25-30 बार आगे होंगे, गृह मंत्री जी कल तक ही आते गए, कल परसों तक, प्रधानमंत्री कल आए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में गिरा दी इन लोगों ने, यहाँ इनकी दाल नहीं गिरी। राजस्थान का षड्यंत्र फेल हो गया इनका, इसलिए वो उस बात से दुखी है। हम गिरा क्यों नहीं पाए सरकार यहाँ पर? होस्टिंग करते लोग 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, और यहाँ पे वो फेल हो गए। वो दर्द जो इनके दिल में है, उसके अंदर ये प्रकार दुश्मन समझते हैं लोगों को, और ये इस बार सरकार गिरा के दिखा दे, ये वो उनकी तमन्ना है, वो मैं पूरी नहीं होने दूंगा उनकी, और जनता पूरी नहीं होने देगी। जनता इस बार बदला लेगी इनके षड्यंत्र जो किया राजस्थान सरकार गिराने का। चुनी सरकार को गिराओगे आप तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? 50 सालों का आपका राजनीतिक अनुभव है, ये चुनाव कितना अहम है, कितना कठिन है आपके लिए? नहीं, देखिए, चुनाव अभी जो देश के हालात है उसके अंदर चुनाव जीतना बहुत आवश्यक है राजस्थान में कांग्रेस का। कांग्रेस के खुद के लिए, राजस्थान के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए भी और समाज के लिए भी, ये मेरा मानना है। और सरकार बनी तो अशोक गहलोत एक बार फिर नेतृत्व करेंगे, सरकार आगे आपके नेतृत्व में ही चलेगी, यानी प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी अगर गलत हुई, कांग्रेस को फिर से बहुमत मिला, तो क्या फिर से गहलोत सरकार बनेगी? प्रधानमंत्री जी की भविष्यवाणी क्या, वो कोई भविष्यवाणी है क्या? वो खुद तो कह रहे मैं लाल किले से झंडा फहराऊंगा अगली बार, भविष्यवक्ता बन गए वो। मैंने जरूर कहा यहाँ पर भाई कि इतनी जगह डिमांड आ रही मेरी चुनाव के अंदर, मैंने इसलिए कहा था कि भाई आप ये समझो कि सरकार अगर आपको लानी है तो आप समझो 200 जगह पर मैं ही लड़ रहा हूँ। जब आप कहते हो मेरे खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं है, प्रदेशवासियों में अच्छे काम हमने किए हैं, सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है, अगर आपका मुझ पर विश्वास है तो आप समझ लो मैं ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ सब जगह से। और छोटी मोटी गलती भी कोई हुई लोकल, दरकिनार करो सरकार लाने के लिए, उद्देश्य बड़ा है सरकार लाने का, तो आप ये समझो भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, विश्वास मुझ पर कीजिए। 200 सीटों से, 200 सीटों पर, तो अगर 200 सीटों पर आपका चेहरा लड़ रहा है और अगर कांग्रेस को बहुमत मिला तो आपका ही चेहरा नेतृत्व आगे करेगा? देखिए, वो तो हाईकमांड पर है, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। हमारे यहाँ सिस्टम होता है, एमएलए की राय, पब्लिक की ओपिनियन क्या है, हाईकमांड को फैसला छोड़ देते हैं। अपनी तरफ से जीत का तोहफा, वो फैसला जो हाईकमांड करता है हम सबको मंजूर होता है। अपनी तरफ से जीत का तोहफा देंगे। मैंने कहा ना आपको, हाईकमांड का फैसला हम सबको मंजूर होता है हमेशा, और मंजूर सबको होगा आगे भी। राज्य जीत का तोहफा आप अपनी तरफ से जरूर हाईकमांड को देंगे, फैसला हाईकमांड जो भी करे। नहीं, हाईकमांड तो हाईकमांड है, वो तो जो खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी कैंपेन किए थे शानदार, तो तोहफा तो उन्होंने हमें दिया है कैंपेन करके, बहुत अच्छा कैंपेन किया उन्होंने। इन सबकी हालत खराब हो गई है, ये इतने प्रवोक हो गए हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इनको पता नहीं, खुद को पता नहीं लगता है, ये स्थिति बन गई इनकी। ठीक है, कितनी सीटें सर? मैंने कहा आपको स्पष्ट बहुमत आने वाला है, ये दिमाग रखो आप। ठीक है। मिशन मैंने कहा है 156, 98 में आई थी हमारी सीटें, 156 मिशन मैंने कहा है। अब 100 से आगे कितने बढ़ते हैं टाइम बताएगा आपको। ठीक है, तो 100 सीटों पर तो सरकार ही बन जाएगी। अशोक गहलोत का कहना है कि 100 सीटों से आगे कितना बढ़ते हैं ये देखना है, और ये एक बड़ा बयान दिया है कि 200 सीटों पर वो खुद लड़ रहे हैं। राजस्थान में 5 सालों पर सरकार बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन क्या इस बार अशोक गहलोत ये रिवाज बदल पाएंगे? जाहिर सी बात है, इसका पता तो नतीजों के दिन ही चलेगा।
कैमरा पर्सन हेमंत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, जोधपुर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।